गुड इवनिंग प्यारे साथियों। सामने दिया गया बेटा आपको टॉपिक दिख रहा होगा। इस बार हम लोग बायोलॉजी के लिए शुरुआत करने वाले हैं और बायोलॉजी को तो हम पहले पढ़ाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपका साइंस एंड टेक के बारे में आप जान लीजिए। ये आपके लिए जो साइंस और टेक का पोर्शन है हर एग्ज़ाम में ज़रूरी है और मैं तीनों पोर्शन आपके ख़त्म करा दूंगा। साइंस और टेक में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। साइंस और टेक में सबसे पहले आपके पास में अगर आप पोर्शन जाने बेटा, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको उतार लेना, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ इसे। चलिए देखिए, साइंस और टेक में बेटा हमारे पास सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में बात होगी। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान के बाद आपके पास भौतिक या बोले तो फिजिक्स की बात होगी। भौतिक, सबको पता है कि हर एग्जाम में साइंस का पोर्शन अक्सर पूछा जाता है, अक्सर क्या बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। अगर आप बड़े एग्जाम की बात करें जिसमें प्री और मेंस दो एग्जाम लिए जाते हैं आपके, तो प्री और मेंस के पेपर में आपके पास में जो अच्छा प्री और मेंस में कहानी क्या है, पहले वो लोग प्री ले लेते हैं, प्री लेने पर वो भूमिका बनाते हैं पहले मेंस के लिए कि आपको मेंस में लिखना क्या है। तो अगर बेटा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके सिर्फ प्री पास कर रहे हैं तो फिर आप मेंस में दिक्कत जाएगी। इसलिए हमेशा जिस भी टॉपिक को पढ़ें उसको थारोली पढ़ना सीखें आप। ओके, तो यहाँ पर जीव विज्ञान के थ्रू अगर हम बात करेंगे तो जीव विज्ञान में हमने ये क्लासिफिकेशन बना दिया है इसका, जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पर मैं भी टिक लगा दूंगा, उनको आप नोट कर लीजिएगा ध्यान करके इसी क्रम में। लेकिन हम पढ़ाएंगे सबसे पहले आपको भाग 2 से। जो आपके पास भाग 2 दिया है, इसको पढ़ाने की वजह यह है कि इससे हमारी एक भूमिका बनेगी, भूमिका बनेगी आगे के टॉपिक को क्लियर करने के लिए, और ये सबसे जरूरी और यही बेस है हमारे पास। कारण है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसे पढ़ने में मजा आ रहा होगा। जब आप कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन के बारे में जानेंगे तो आप जानेंगे आपके अंदर कमियां क्या हैं, क्या हम भोजन ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आसपास जिन लोगों को हम देखते हैं क्या उनका खान पान ठीक है। हम सभी हैं तो गांव परिवेश से, कोई गांव परिवेश से होगा, बहुत ही बिरले लोग होंगे जो भाई शहर वहर में होते होंगे, तो उनके खान पान का सिस्टम क्या है। तो जब इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने में तो मज़ा बहुत आएगा। और बाकी चीज़ों पर ये इतना डीप है कि इसे पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी बोरियत फील होगी, इसलिए पहले हम एक भूमिका क्रिएट करेंगे इस टॉपिक के थ्रू, फिर हम चलेंगे आपके लिए इन टॉपिकों पर, फिर उसके बाद में हम आएंगे पादप विज्ञान के लिए, फिर सबसे लास्ट में हम इसको पढ़ाएंगे जीवन की उत्पत्ति। अच्छा, ये जीवन की उत्पत्ति के बारे में क्या है, ये आपके पास प्योर सिस्टम है, इसको हम प्योर बायोलॉजी बोलते हैं। ये आपकी मदद कहाँ करेगा बेटा, इसकी भूमिका मेंस के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस किसी का भी, जिसका भी मेंस है, मैं आपको नोट्स के फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, तो नोट्स के फॉर्मेट में जब आप करिएगा तो आप अपने शॉर्ट नोट्स जो मैं बताऊं उसके थ्रू भी आप शॉर्ट बना सकते हो, या जो आपके मन में आता है कि नहीं मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ लिखा है एनसीईआरटी प्लस एमसीक्यू, मैं पूरी एनसीईआरटी को समराइज करके बता दूंगा। और एनसीईआरटी कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक की होगी बेटा, 6 to 12, 6 से 12 की एनसीईआरटी की बात कर रहे होंगे हम। मैंने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया उसे, तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक चीजें सिखाता चला जाऊंगा। चलिए देखिए, पहले क्या टॉपिक पढ़ेंगे आप, मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान। जीव विज्ञान के भाग 1 में क्या आएगा, मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान। उसमें क्या क्या आएगा, ये जो ह्यूमन आपके पास में फिजियोलॉजी है, इसमें क्या है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है हमारे पास, पाचन तंत्र में मतलब हम भोजन कहाँ से शुरू करते हैं, तो पहला हम भोजन मुख से शुरू करते हैं, मुख से जाने के बाद इसका कोई काम नहीं। ये जो इसोफेगस नली है ये सिर्फ एक पाइप की जैसी भांति काम करती है, जैसे छतों में पाइप लगा होता है पानी का, उसका काम क्या है, पानी को नीचे तक लाना। ऐसे भोजन को नीचे तक लाने का काम इसोफेगस नली करती है। दूसरा आपका पॉइंट बेटा रक्त परिसंचरण तंत्र, दूसरा पॉइंट है रक्त परिसंचरण तंत्र। इस रक्त परिसंचरण तंत्र में हम जानेंगे कि हमारे ब्लड के भाग क्या हैं, जो हमारा ब्लड है उसके भाग कौन कौन से हैं, और रुधिर में जो कणिकाएं हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी उनका काम क्या है, प्लाज्मा कैसे बनता है, कहाँ बनता है, हड्डियों में अस्थिमज्जा का क्या काम है, वो सारी बातें हैं रक्त परिसंचरण पे बात करेंगे।
फिर आता है नंबर थर्ड पॉइंट, श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र के साथ एक नई बीमारी आई थी, याद है आपको, कोविड-19। तो कोविड-19 और अभी तो एक नया वायरस वो चाइना में इजाद हो गया है, तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, इसी यहीं पर हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए मानव तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है, नर्वस सिस्टम में क्या है, रीढ़ की हड्डी के बारे में जानेंगे, और ये जो ब्रेन है हमारा, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे, ब्रेन के बारे में जानेंगे, ब्रेन के भागों के बारे में जानेंगे, ब्रेन के कौन कौन से भाग हैं, जो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, कौन सा, जैसे प्रश्न हमेशा कोशिश ये किया करो बेटा कि एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते क्या है, जो एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ मैं, उनसे आप ये जान सकते हो कि ट्रेंड क्या है उसका, और ट्रेंड के थ्रू चलते हुए अपना काम करिए। तो यहाँ जो दिया हुआ है बेटा, मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में, मानव के संवेदी अंगों के बारे में। अच्छा बताओ, संवेदी अंग में कौन कौन से अंग आते हैं आपके पास, जो संवेदना उत्पन्न करें। क्या उत्पन्न करें, संवेदना। आंख पर प्रकाश संवेदना उत्पन्न करता है, तो आंख संवेदी अंग है। त्वचा कैसी है, सेंसेशनल महसूस, महसूस करती है, सेंसर की भांति काम करती है। जैसे मोबाइल में सेंसर होता है, ऐसे त्वचा भी तो सेंसर की भांति काम करती है आपकी। त्वचा हो गई, नाक हो गया, जीभ हो गया, ये सब आपने एनसीईआरटी 6 स्टैंडर्ड पे पढ़ रखा होगा कि हमारे ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं, कर्मेंद्रियां कौन सी हैं। और एक चीज, जो टॉपिक है बेटा इनकी साइंस है, और साइंस में आप हमेशा क्या जानने का प्रयास कीजिए कि साइंस के टॉपिक में इंग्लिश वर्ड पर बहुत ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में वो इंग्लिश का वर्जन जरूर पूछ लेते हैं। कभी कभार पता लगा कोशिका की जगह आपके पास में जो हमारे पास कहाँ दिया, इसमें पता लगा सेल दे दिया। अच्छा, ऊतक विज्ञान ने देके हिस्टोलॉजी दे दिया, ऊतक विज्ञान को अंग्रेजी में हिस्टोलॉजी बोलते हैं, हिस्टोलॉजी दे दिया। तो इन वर्डों पर पकड़ बनाए रखिएगा, कोशिश करना हमेशा इंग्लिश के वर्ड जरूर लिखना। कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपके मन में आएगा कि नहीं सर, हम तो इंग्लिश का पेपर में जो 2 तरीके का पेपर आता है, एक इंग्लिश एक साइड लिखा होता है, एक साइड हिंदी लिखा होता है, तो मैं हिंदी वाले को पढ़ लूंगा। अरे भैया, ऊतक विज्ञान लिखा ही नहीं मिलेगा, पता लगा हिस्टोलॉजी लिख दिया और हिस्टोलॉजी को हिंदी में ही हिस्टोलॉजी भी लिख दिया, तब आपको दिक्कत हो जाएगी वहां पर। देखो, अस्थि के बारे में जानेंगे, अस्थियों के प्रकार के बारे में जानेंगे, आपके पास में अस्थियां जो गर्दन किस में अटकी हुई है, यहाँ पर संधियां कौन सी हैं, चल संधि है, अचल संधि है, इन सब के बारे में जानेंगे। उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, प्रमुख ग्रंथियां और हार्मोन। अच्छा, इनमें से बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्यादातर पूछे जाने वाले हैं, एक टॉपिक और ये ऊपर के 4 टॉपिक, ओके, इन पर ज्यादा प्रश्न हाल फिलहाल के ट्रेंड में आए, और कुछ चीजें यहां से भी उत्सर्जन तंत्र से भी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 9 नंबर वाला, ये आपके पास ज्यादातर एग्जाम में पूछा था, तो आप इनको पहले क्वेश्चन इनके देखिए, फिर देखिएगा कि क्या हमारे पास से क्लास पढ़ने से आपको बेनिफिट हो रहा है। देखो आगे, फिर अगला बेटा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, प्रमुख रोग, टीकाकरण और प्रतिरक्षण, ये भाग 2 में पढ़ेंगे। हम भाग 2 से ही शुरुआत करेंगे आपको बायो पढ़ाने के लिए। फिर है जीव विज्ञान की उत्पत्ति। जीव विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में आपने डार्विनवाद सिद्धांत याद होगा, आपको नहीं याद है, चलिए भी बात करते हैं उसके लिए। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, और ये उत्तर विज्ञान, हिस्टोलॉजी। तो क्या करना है इसके, ये प्योर बायोलॉजी को बोला कि मेंस का पोर्शन कैसे बनाएगा, पहले आप यहाँ से स्लो स्लो पढ़ के जाएंगे। फिर अच्छा, मेंस क्या है, मेंस में सिर्फ लिखना पड़ता है बेटा आपको, मेंस के एग्जाम में आपको लिखना। अच्छा, लिखने के लिए चाहिए शब्द। अब हम विकल्पों से अगर पढ़ के जाएंगे तो शब्द ढूंढ के कहाँ से आएंगे ब्रेन में, इसलिए हमेशा बुक के थ्रू पढ़िए। आप बुक के थ्रू पढ़िए, अध्यापक की बात सुनिए, उसने क्या बोला है, क्या उनसे हमारा मटेरियल बन सकता है, तो इसी तरीके से मटेरियल बनाया जाता है बेटा, ओके। तो यहाँ क्या है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये तो आपको जियोग्राफी में भी क्वेश्चन बोला जाता है कि पहले पृथ्वी कैसे बनी, आग का धधकता गोला थी, सूर्य से टूट के आई, कई लाखों सालों तक उस पर क्रियाएं होती रहीं, फिर समुद्र बना, समुद्र बनने के पीछे बड़ी साइंस है इसमें, तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में आज जानेंगे। वैसे ये वाला जो चैप्टर था पहले 10th क्लास में आता था, अब तो शायद रिमूव हो गया वहां से, पहले 10th क्लास में था ये चैप्टर, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई।
उसमें मिलर का प्रयोग आता था। कोशिका विज्ञान के बारे में बेटा, कोशिका की खोज किसने की, कोशिकाएं कितने प्रकार की हैं, कोशिकाओं में हमारे पास में जो प्लांट कोशिका है वो कैसी है, ह्यूमन कोशिका है वो कैसी है, इनके सारे के बारे में बात होगी। ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी में ये बड़ा पोर्शन है। यहाँ से जो पोर्शन आप पढ़ेंगे बेटा, यहाँ से आप क्या जानेंगे, इस जगह से आपको जानने को मिलेगा जेनेटिक्स के बारे में। अब ये प्योर बायोलॉजी के पोर्शन में आप बायोटेक पढ़ेंगे। मेंस में टॉपिक है बायोटेक, जैव अभियांत्रिकी बोलते हैं इसे, ठीक है, जैव अभियांत्रिकी। अच्छा, अभियांत्रिकी या अभियंत्रणा में क्या होता है, जैसे मशीनें काम करती हैं ऐसे ये काम करता है। आप गोलियां खाते हो, दवाइयां खाते हो, इनके थ्रू जो चीजें काम करती हैं, तो ये बायोटेक का पोर्शन है। इसी बायोटेक के पोर्शन में हम बेटा जानेंगे किसके बारे में, जैव तकनीकी के बारे में। जैव तकनीकी चैप्टर है, इसमें पढ़ेंगे हम जीन के बारे में। जीन किसका पोर्शन है, डीएनए का। और डीएनए कहाँ है, कोशिका में। और कोशिका के किस हिस्से में है बोले तो केंद्रक के बारे में जानेंगे। तो केंद्रक में जब जानेंगे तो डीएनए जानेंगे। डीएनए क्या होता है, डीएनए एक पूरी प्रोफाइल होती है, जैसे पैकेट ऐसे होते हैं, इस तरीके से बांट दिया हमने। तो इनमें जिसके बारे में अध्ययन करना होता है उस पैकेट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और उसी पैकेट, अब तो बहुत चीजें चल रही हैं, तो सारी चीजें, इतना सब कुछ हो रहा है, सब चीजें बदली जा रही हैं। जीन को पर्टिकुलर चेंज करके आप किसी भी बीमारी को भी हटा सकते हैं। पता लगा किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, इस पर शोध चल रहा है। और कैंसर तो बीमारी अगर पता न चली लास्ट स्टेज में तो दिक्कत इतनी हो जाती है। कैंसर है क्या, कोशिकाओं का अतिसमय वृद्धि समझ लीजिए आप इसे। अनियंत्रित कोशिकाएं बढ़ती हैं, कोशिकाओं में इतना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होने लगता है कि वो संभाले नहीं आता। तो फिर उस जगह पर ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ जाती है, बाकी शरीर को मिल नहीं पाती, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये है पूरा कैंसर का कॉन्सेप्ट। बाकी तो है तो बहुत बड़ा ये। तो क्या जानना है इसके बारे में, तो इसमें आप इतना बड़ा पोर्शन है इसके थ्रू जैसे अभी एक वर्ड आपने सुन रखा होगा, नैनो टेक्नोलॉजी। क्या ये इधर विजिबल है, नैनोटेक। नैनो टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी की चर्चा भी बेटा हम इसी के थ्रू पढ़ेंगे। अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी आपने एक वर्ड सुना होगा, नैनो यूरिया। नैनो यूरिया, खैर इसकी यहाँ यूरिया की बात तो हम करने वाले नहीं, लेकिन बोला है हमने आपसे, ये आपने सुन रखा होगा। तो नैनो टेक में क्या बेटा, अभी आप क्या करते हो, आपको अगर कोई तबीयत खराब हुई, सपोज जुकाम हुआ आपको, तो जुकाम होने पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत करेगा। जुकाम होगा जब आपको तो क्या दिक्कत करेगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र गड़बड़ करेगा। अब श्वसन तंत्र में दिक्कत है या किसी सेल में दिक्कत होगी, या मान लीजिए आपके इस वाले अंगूठे में दर्द है, ठीक है, तो गोली आपने खाई मुख से गोली खाएंगे तो ये अंगूठा तो बंद होगा, लेकिन क्या गोली को ये पता था कि लेफ्ट वाले अंगूठे में दर्द है या राइट वाले अंगूठे में दर्द है, या पैर के अंगूठे में दर्द है या दूसरे वाले पैर के अंगूठे में दर्द है? ऐसा तो गोली को तो कुछ पता नहीं है। तो उसने क्या काम किया, इसको तो ठीक किया ही किया, लेकिन साथ साथ बाकी चीजों पर भी असर डाला। तो प्रॉब्लम भी है, अच्छा भी है, तो इसीलिए गोलियां लीवर पर असर डालती हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी में क्या किया जा रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी में ऐसी दवाइयां खोजी जा रही हैं, बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो शरीर के उसी हिस्से पर अटैक करेंगी जिस हिस्से में दर्द है, उसी को ठीक कर देंगी। आई बात समझ में आपको? और इसके थ्रू बहुत सारी चीजें बेटा, जैसे डीएनए है, इसको चेंज करके, एक वर्ड सुना होगा आपने, सेरोगेट मॉम। सेरोगेट मॉम, सेरोगेसी के बारे में जानते हैं आप, क्या होता है सेरोगेसी? सेरोगेसी में बेटा किराए की कोख वाला कॉन्सेप्ट था। ये अब तो हमारे यहाँ इस पे बैन वैन लगने वाला है, बैन तो खैर लगा नहीं, लेकिन अब इसके बारे में बता रहे हैं आपको। ये पोर्शन जो आप पढ़ेंगे अधिनियम के बारे में, तो अधिनियम जानेंगे कहाँ आप, जब पढ़ेंगे आप पॉलिटी का पोर्शन, वहां जानेंगे किस अधिनियम के थ्रू ये आया। सेरोगेसी, ये भारत जो है ना, अब तो सेरोगेसी का बेटा हब बनता चला जा रहा है।
फिलहाल तो बैन इस पे लगने वाला है, ये जो सरकार है बैन लगाने जा रही है। सेरोगेसी में जो माँ नहीं बनना चाहते हैं या जो माँ बन नहीं पा रही हैं, अब तो ये चलन इतना ज़्यादा बिगड़ गया है, माँ बन भी सकती हैं लेकिन फिगर ना बदल जाए तो बच्चा ही नहीं पैदा करती हैं। पता लगा शादी भी इसी बेस पे हो रही है कि नहीं नहीं मैं बच्चा नहीं पैदा करूँगी, मेरा फिगर जो मेंटेन होने बिगड़ जाएगा, तो बच्चा मैं पैदा नहीं करूँगी तो क्या करूँगी, फिर बच्चा तो चाहिए। तो इसके लिए क्या करा, किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए में या गांव देहात में कहीं महिला सुंदर ढूंढी, उस महिला को किराए की को मतलब उसको सोना नहीं पड़ेगा उसके साथ बेटा, जो उसका हस्बैंड होगा उसको सोना नहीं पड़ेगा, मीन्स दैट उसके साथ फिजिकल नहीं होना पड़ेगा, फिर भी बच्चा पैसा कैसे पैदा होगा, तो वो डॉक्टरी विधि है, उसके लिए प्रक्रिया है, तो उसी के थ्रू बच्चा हो जाता है उनका। तो ये इतना ज़्यादा फैल गया बीमारी के तरीके से कि अब कोई बच्चा पैदा ही नहीं करना चाह रहा। अब जो कोई बच्चे ही पैदा नहीं करना चाह रहा तो सरकार ने इस पे ले लिया एक्शन, जबकि ये फायदेमंद चीज़ किनके लिए थी, उन लोगों के लिए बेटा फायदेमंद था जो बेचारी माएँ नहीं बन पा रही हैं, जो महिलाएं माँ नहीं बन पा रही हैं और मामत्व के सुख से वंचित हैं, ये उनके लिए अच्छा था। ये भी हम इसी के थ्रू पढ़ेंगे। आपको याद होगा एक पिक्चर आई थी मिमी या मम्मी, क्या नाम था उसका, मिमी करके था एक पिक्चर, जिसमें वो नेशनल अवार्ड पा चुकी है बेस्ट एक्टर का, कृति सेनन थी, कृति सेनन और कौन था इस पे, वो बिहार का एक एक्टर है, क्या नाम है उनका, पंकज त्रिपाठी शायद है, पंकज त्रिपाठी। तो इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिल चुका है इसी पिक्चर के लिए इन्होंने किया। तो बाहर से एक लेडी और वो आते हैं अंग्रेज इस मूवी में, मूवी बेटा देखा कर, कभी कभार कुछ चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं सीख दे के जाती हैं। तो कृति सेनन प्रेग्नेंट होती हैं, बाद में बच्चा लेने से मना कर देता है, तो कृति सेनन तो कहती है कि नहीं मैं बच्चा पालूंगी, मैं इसे मारूंगी नहीं, मेरा अंश है, ऐसा ऐसा कुछ करके मूवी है पूरी। तो क्या है, इसके ड्रॉबैक भी हैं और इसके बेनिफिट भी हैं। तो सरकार ने क्या एक्शन लिया, और हमारे यहाँ बेटा कब से हुआ, 2002 में वाजपेयी साहब की सरकार थी, लोगों ने बताया कि सर ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो माँ नहीं बन पा रहे हैं उनके लिए सर आप इसे लीगल कर दीजिए, उन्होंने लीगल कर दिया इसे, तो लोगों ने इसका बेनिफिट लिया। लेकिन उसी दौरान पूरे विदेश से लोग आके यहाँ अंडे अपने डोनेट करने लगे, भारत को पूरा हब बना दिया इसका सेरोगेसी का, बहुत ये पूरी कैंसर की तरह फैल चुकी है, समझ लीजिए आप सीधे से। क्लियर है बेटा, तो इसके थ्रू जो बातें करेंगे तो जानेंगे इनको, ठीक है। तो जीन परिवर्तन करके क्या क्या किया जा सकता है, इसमें एक वर्ड और जाने होंगे आप, जीन परिवर्तन करके बीटी कपास, बीटी बैंगन, याद है, ये फसलों में भी चलता है, इससे ऐसी फसलें पैदा की जाती हैं जिनमें रोग ही नहीं लगते, या वो समय के साथ चेंजमेंट, मौसम की मार नहीं पड़ती उन पे, या समय के साथ उनमें इतना परिवर्तन हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मुनाफा देती हैं, अच्छा पैदावार उनमें होती है। तो ये सारा पोर्शन बेटा प्योर बायोलॉजी के थ्रू जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा, क्लियर है। फिर पादप विज्ञान वर्गीकरण कार्य की ये 4th भाग में पढ़ेंगे, कार्य की मतलब प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, जड़ के बारे में, तना के बारे में, पत्ती के बारे में, ये सारी चीजें। पादप हार्मोन, हार्मोन से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं पादप से, कौन सा हार्मोन फलों को पकाता है, कौन सा हार्मोन पत्तियों मतलब पत्ती का विलगन कर देता है, मतलब पत्तियां गिरा देता है। पादप में रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे गेहूं में कौन कौन से रोग लगते हैं, बंट रोग किसमें होता है, या रेड रॉट रोग किसमें होता है, तो ये सारे रोग पूछे जाते हैं बेटा। प्रजातियां बहुत पूछी जाती हैं, जीव जगत का वर्गीकरण और आनुवंशिकी, ये चैप्टर हम यहाँ पढ़ेंगे, और इन सबको पढ़ने के बाद फिर हम इसे पढ़ेंगे ताकि हमारा पोर्शन पूरा तैयार हो जाए। क्लियर है। तो ये हम लोग शुरू करेंगे कल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण से, इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये आज की क्लास बेटा आपकी यहीं तक होती है, आप इसे नोट कर लीजिए और एक भूमिका बना के घर से कुछ चीज़ें पढ़ के जरूर बैठिए साथ में। क्लियर है। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, आपको लगता है कि हमारा प्रयास ठीक है, तो बेटा क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो पढ़ रहे हो या जो पढ़ना चाहते हैं। मैं आपको NCERT प्लस MCQ फॉर्मेट में पूरी बायोलॉजी यहाँ से खत्म कर दूंगा। ओके।
आज की क्लास के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।